Hello there defense aspirants, I am Vibha Gupta and I welcome you to Defense Mania. So मैंने इससे पहले एसएसबी के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, तो इस बार जो मैं वीडियोस बनाऊंगी वो मेरे मेडिकल एक्सपीरियंस की बातें होंगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझे टीआर क्यों मिला एंड मैंने क्या किया आफ्टर आई गॉट द टीआर। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली मैं पहले ही बता दूं कि मेरे साथ जो मेडिकल्स में थे वो बहुत सारे लोग थे ना। दिस इज बिफोर कॉन्फ्रेंस, तो ये हमारा पूरा ग्रुप था एंड मुझे मेरे लिए एसएसबी इलाहाबाद 11 एसएसबी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज मैं वहाँ से रेकमेंड हुई हूँ, ऑल्सो बिकॉज वहाँ पे मैंने बहुत क्लोज फ्रेंड्स बनाए हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जो रेकमेंड हुए थे वो अराउंड 8 to 9 पीपल रेकमेंड हुए थे। ये हमारा एक पूरा ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा एक ग्रुप है एंड दिस इज मी आफ्टर गेटिंग रेकमेंडेड। सो जब आप रेकमेंड होते हो तो आपसे जो है ना बहुत सारे फॉर्म्स भरवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का फॉर्म है। मैंने इस चीज़ को ब्लर इसलिए कर दिया है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल फॉर्म्स होते हैं, इसीलिए मैंने इसको ब्लर किया है। तो आपको जो है ना बहुत सारे फॉर्म्स भरवाए जाते हैं एंड वो पूरा जिस दिन आप रेकमेंड होते हो पूरा टाइम उस फॉर्म में निकल जाता है एंड इट्स इवन पॉसिबल कि वो जो फॉर्म्स आपने भरे वो इनकम्प्लीट हो। ऑलराइट, तो ये हमारा हो जाता है रिकमेंडेशन डे के बाद एंड जो आपके मेडिकल्स होते हैं वो आपके नेक्स्ट डे ही स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट आर्मी, तो मैं आर्मी का बता रही हूँ। एयरफोर्स में थोड़ा केस डिफरेंट है, आपको मेडिकल्स की डेट मिलती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे ही हमारा मेडिकल्स चालू हो गया था और उसके बाद हमारे लिए एक बस आती है विच अराउंड 7 AM एक बस आती है। तो मेरे साथ जो है ना, एक तो मेरे ग्रुप वाले जो थे, जो मेरे बैच से जो रेकमेंड हुए थे अराउंड 9 गर्ल्स, उसके साथ भी और लड़के भी थे। ठीक है, तो लड़के बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उनके डिफरेंट बैचेस के वो सारे लड़के आए थे। तो हम बॉयज़ एंड गर्ल्स का साथ में ही मेडिकल्स हमारा लेके जाते थे, वहाँ पे MH इलाहाबाद में लेके जाते थे। ठीक है, तो बस हमें वहाँ पे ड्रॉप करती थी, ड्रॉप कर देती थी। 7:15 तक हमारे मेडिकल स्टार्ट हो जाते थे। अब फर्स्ट डे क्या हुआ, हमारा फर्स्ट डे जो हुआ था वो आई का हुआ था। सबसे पहले आप जाते हो तो आपको एक शेड में बिठाया जाता है, तो सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पे बिठाया जाता है। स्टार्टिंग में आपको जो है ना 3-4 कुछ फॉर्म्स दिए जाते हैं, आप वो फॉर्म्स को फिलअप करते हो। अब उसमें 1-2 चीज़ें होती हैं जो आपको फिलअप नहीं करनी रहती हैं, दैट इज़ आपके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं वो आप फिल नहीं करते हो। वो एक डॉक्टर आते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप उन्हें बताती हो कि मेरे यहाँ पे मोल है, वहाँ पे मोल है, ये स्कार है एंड वो अपने हिसाब से वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये फॉर्म फिलिंग हो गई एंड उसके बाद क्या होता है, आपकी जो है ना ब्लड टेस्ट के लिए आपका ब्लड कलेक्शन होता है एंड उसके बाद आपको यूरिन सैंपल भी देना रहता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डे जैसे आप जाते हो वहाँ पे तो आपसे ये 3 चीज़ें करवाई जाती हैं। फॉर्म फिलिंग के बाद आपका जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है आपकी आई डिपार्टमेंट में आपको जाके करवाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने ये 3-4 चीज़ें इसलिए लिखी है क्योंकि ये बेसिकली 4 चीज़ में कैटेगराइज है। आई होता है, फिर डेंटल होता है, मेडिकल होता है, सर्जिकल होता है। तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट हो जाता है, यूरिन कलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपको जो है ना ये जो रिपोर्ट्स, ये जो सैंपल होते हैं वो आपको पैथोलॉजी लैब में जो है ना सबमिट करने पड़ते हैं। तो अब आई डिपार्टमेंट में क्या हुआ, ये आई डिपार्टमेंट, मेरे पास उतनी पिक्चर्स थी नहीं, मैंने क्लिक नहीं की थी, तो ये एक आई डिपार्टमेंट का ही है। हम लोग वहाँ पे गए एंड हमें एक जो है ना स्टार्टिंग में वो दिया जाता है, एक ड्रॉप्स दिए जाते हैं। तो उस ड्रॉप्स को आँखों में डालने से क्या होता है, वो आपकी आँखें जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाते हैं। बट उससे पहले क्या होता है, आपको अंदर बुलाया जाता है चेकअप के लिए। तो एक मशीन होती है जिसमें आप बेसिकली अपना चिन रखते हो एंड एक इमेज देखती है और उसमें शायद वो आपके चश्मे का या आंखों का जो विजिबिलिटी होता है, जो नंबर होता है, वो आपको उसमें एक छोटा सा चिट दिया जाता है। उसके बाद जो है ना आप डॉक्टर के रूम पे जाते हो। तो जैसे आपकी नॉर्मल चेकअप होती है, आंखों में एक चार्ट होता है, उस चार्ट से आप जो है ना पढ़ते हो। जनरली लास्ट के 3-4 लाइन आपसे पढ़वाए जाते हैं। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आपको जो है ना एक कलर टेस्ट के लिए, जो बेसिकली आपकी कलर ब्लाइंडनेस को मेजर करने के लिए, देखने के लिए आपसे वो एक स्मॉल बुकलेट होती है, तो आपसे उसमें वो पढ़वाया जाता है। ठीक है, अगर आपने वो दोनों अच्छे से कर लिए तो फिर इट्स ऑल, फिर उतना कुछ वो नहीं होता। फिर आपको वो, जैसे मैंने बोला, आपको एक आई ड्रॉप दी जाती है, आप वो ड्रॉप डालते हो जिससे आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाती है एंड दोबारा से
अब इसमें जो है ना बहुत टाइम लग जाता है, ये प्यूपिल डायलेट होना फिर दोबारा से नॉर्मल पे आना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अब इसमें टाइम लग जाता है तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट डे था तो बहुत फर्स्ट डे ही हमारा पूरा आई डिपार्टमेंट में ही चले गया। एंड ऊपर से मैं कोविड के टाइम पे था तो बहुत सारी प्रिकॉशंस वगैरह लिए जा रहे थे वहाँ पे, एंड डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी। तो हमारा तो मेडिकल्स 4-5 दिन चल गया, जनरली 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है मेडिकल्स। ये इलाहाबाद की बात है, ठीक है। तो ये हुआ, प्यूपिल डायलेट हुए, उन्होंने दोबारा से हमें अंदर बुलाया, दोबारा से कुछ चेक किया, उसके बाद आपका आई ख़त्म हो गया। अब मुझे जो टीआर मिला था वो मुझे आईज में ही मिला था। मुझे क्या हुआ था, मुझे हुआ था आर्कस जुवेनाइलिस। अब मुझे आर्कस जुवेनाइलिस की कोई पिक्चर नहीं मिली, मुझे आर्कस सेनाइलिस की मिल रही थी। तो बेसिकली मुझ में क्या था, मेरी जो आंखें हैं उसमें साइड में जो आपकी जो कॉर्निया की जो साइड में जो रिंग्स होती हैं ना, ये रिंग आपको जो दिख रही है ना, मेरे में बहुत हल्की थी, बहुत ज़्यादा हल्की थी। बेसिकली वाइट किस लिए हो जाता है, जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है ना, या फिर आपकी बहुत ही लेड बैक लाइफस्टाइल है, आप ज़्यादा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हो, तो इसमें क्या होता है, आपके जो आंखों की जो कॉर्निया है साइड में ना आपके एक कोलेस्ट्रॉल या फैटी लेयर आने लग जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल भी कैटरैक्ट वाली नहीं होती है, इससे आपकी विजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे जस्ट ये पता चलता है कि आप एक लेड बैक लाइफस्टाइल जी रहे हो। इवन ये एज के साथ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मेरे में बहुत हल्की सी एक नीचे एक आर्क बन रही थी, दैट्स ऑल। तो इसीलिए मुझे इसके लिए टीआर मिल गया। अब टीआर मुझे मिल गया तो क्या हुआ, मैंने जो सिविलियन डॉक्टर्स होते हैं, मैंने उनके पास गई एंड मैंने 3-4 डॉक्टर्स के पास गई, उनसे मैंने बोला मुझे इस चीज़ के लिए टीआर मिला है। तो बेसिकली वो डॉक्टर्स बोल रहे थे ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है, आप इसके लिए मैं कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकती हूँ, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंड फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं आई ड्रॉप्स, नॉर्मल जो आई ड्रॉप्स होती है वो मैं डालती रही एंड गुलाब जल भी डालती रही, इससे कुछ फ़र्क तो होता नहीं है, बट स्टिल आई यूज्ड टू डू इट। एंड जब मेरी जो दोबारा से जो AMB में गई थी मैं, दैट इज़ इन लखनऊ, तो वहाँ पे मेरे को टीआर जो है ना मेरा क्लियर कर दिया था, तो मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही माइनर चीज़ है, इससे मेरे विजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इवन मेरा विजन भी 6/6 है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आई डिपार्टमेंट ना। हमारे पूरे दिन में सिर्फ फर्स्ट डे जो था वो सिर्फ आई डिपार्टमेंट में ही चला गया। सेकेंड डे हमारा जो था वो डेंटल में था। अब डेंटल में क्या है, डेंटल में हमें बहुत वेट करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा। एंड मुझे याद है हमारे पहले से जो बैच के जो लड़के थे उनके अराउंड 10 कुछ दिन हो गए थे, क्योंकि वो कोविड के टाइम पे थे और फंस गए थे, लॉकडाउन लग गया था, तो उनका मेडिकल जो है ना बहुत टाइम तक चल गया, अराउंड 2 वीक्स तक उनका मेडिकल ही चल रहा था। तो पहले उनका डेंटल हो गया, फिर उसके बाद हमारा डेंटल हुआ। ये है, आपको जो है ना मेडिकल्स में वेट तो बहुत करना पड़ता है, ठीक है, बट ये जो प्रोसेस होती है, जो आप एक बार आपकी जो चांस आ गई वो सब जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। तो पूरे मेडिकल्स में हो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब डेंटल में क्या है, डेंटल में आपके आई थिंक 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, वो चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस इमेज में देखो, यहाँ पे आपको डिफरेंट टीथ्स वगैरह दिख रहे हैं, सब टीथ वगैरह दिख रहे हैं। अब मेरे में क्या था, मुझ में जो है ना एक मैंने विजडम टूथ जो था मेरा एक निकाला हुआ था, तो मुझे बहुत डेंटल प्रॉब्लम थी, तो मैंने वो विजडम टूथ जो है ना निकलवा दिया था। एंड जब मेरा चेकअप कर रहे थे वो डेंटल जो डॉक्टर थे चेकअप कर रहे थे, उन्होंने बोला था मुझे कि उन्होंने दूसरे डॉक्टर से बोला कि इसका एक सिर्फ विजडम टूथ नहीं है, तो उसके लिए मुझे टीआर वगैरह नहीं मिला था, क्योंकि मेरे बाकी सारे दांत प्रॉपर थे। एंड इस गैप के लिए भी, जो मेरे दांत के बीच में जो गैप है उसके लिए भी मुझे कुछ टीआर वगैरह कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो सिर्फ मेरा एक दांत नहीं था जस्ट, बट उसके लिए भी मुझे कोई कुछ नहीं बोला। एंड उन्होंने सारे मेरे दांत एग्जामिन किए और जस्ट ये ख़त्म हो गया। इसमें तो 2-3 मिनट भी नहीं लगा, इवन तो हम लोग को बहुत वेट करना पड़ गया था डेंटल, ठीक है, ओके। अब डेंटल के बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मिस कर दी, जो डेंटल था उससे उसी दिन हमारा जो है ना एक्सरे होता है, एक्सरे लिया गया था। अब एक्सरे बेसिकली क्या है, हम लोग एक रूम पे गए, हम लोग एक रूम, सारी जो गर्ल्स थी, मैं गर्ल्स का बेसिकली बता रही हूँ, जो गर्ल्स थी हम लोग एक रूम पे गए एंड हमसे बोला, एक जो मेडिकल गाउन होता है, जो बेसिकली हॉस्पिटल में जो गाउन्स पहनते हैं, हमें वो गाउन्स पहनाए गए
एंड एक एक्सरे मशीन थी। उस एक्सरे मशीन में क्या हुआ, हमें बोला कि आप जो है ना खड़े हो जाओ, तो हम लोग अपने कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए एंड वी आर नॉट अलाउड एनी मेटल्स नियर दैट एक्सरे मशीन। तो उस एक्सरे मशीन के वहाँ पे कोई मेटल्स वगैरह नहीं, हमने अपने जो बेसिकली जो कपड़े वगैरह थे, जो भी क्लोथिंग थी, उतार दी थी एक्सेप्ट आर इनर गारमेंट्स। उसके बाद हम लोग जो है ना एक्सरे मशीन में जाके खड़े हो गए एंड उन्होंने हमारे सिर्फ टॉर्सो का जो था एक्सरे लिया। तो बेसिकली एक्सरे टॉर्सो का लिया जाता है, जस्ट आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो स्पाइन होती है, वो सिर्फ देखने के लिए कि ये प्रॉपर है कि नहीं है, इसका शेप प्रॉपर है या कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। सो दैट्स ऑल। सिर्फ आपकी एक्सरे ली जाती है और आपको बोल दिया जाता है कि ठीक है आप जाओ। वो रिपोर्ट हमें नहीं मिलती है, वो आपके आगे के जो डॉक्टर, जो सर्जिकल डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारा ये डेंटल हमारा सेकेंड डे हुआ था, ENT हमारा थर्ड डे हुआ था, क्योंकि बहुत लंबा खिंच रहा था हमारा जो था, तो मेडिकल जो था बहुत लंबा खिंच रहा था। उसके बाद हमारा ENT दैट इज ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो सबसे पहले आपके एक डॉक्टर होते हैं, हमें एक रूम में बुलाया जाता है 4-5 के ग्रुप में, एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं उस रूम में। सबसे पहले तो आपके ईयर चेक करते हैं। अब ईयर में क्या है, बहुत सारे लोगों का ना ये पोस्टपोन कर दिया गया था। क्यों पोस्टपोन कर दिया था, आपसे उनसे बोला था कि आप नेक्स्ट डे आइएगा, क्योंकि उनके जो कान थे ना उसमें बहुत ज़्यादा वैक्स जमी हुई थी। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए जो ना उनसे बोला कि आप नेक्स्ट डे आना, नेक्स्ट डे करवाना। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर SSB प्लीज़ आप जो है ना अपने जो कान एटलीस्ट साफ़ कर लीजिएगा। एटलीस्ट आप जब रेकमेंड हो जाएंगे उसी रात से आप कान साफ़ कर लीजिएगा, ताकि वैक्स की कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि मैं अपने कान डेली साफ़ करती हूँ, तो मेरा उसी दिन हो गया था। ईयर्स के लिए कान की वैक्स चेक की थी। एंड नोज़ में भी एक चीज़ होती है, नोज़ में बेसिकली आपका जो सेप्टम होता है वो देखा जाता है डिविएटेड है कि नहीं है। एंड नोज़ में अगर TR मिलता है तो इसी डिविएटेड सेप्टम के लिए ही मिलता है, बट अगेन ये सर्जरी के उससे ठीक किया जा सकता है। थ्रोट में आपको मुंह खोल के जो है ना वो आप डॉक्टर्स जो है ना चेक करते हैं। इसमें कोई मशीन वगैरह वो नहीं यूज़ करते, जस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन से आपकी वो थ्रोट को एग्जामिन करते हैं। बेसिकली आई थिंक वो टॉन्सिल्स की चेकअप के लिए वो किया जाता है। ठीक है, तो एक और चीज़ जो ईयर ENT में होती है वो आप देखते हैं कि आप सुनते कैसे हो, सुनने की क्षमता वगैरह वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको जो है ना एक रूम में ना खड़े कर दिया जाता है। एक रूम में जो है ना जाते हैं, तो वहाँ पे एक डॉक्टर आती हैं। वो डॉक्टर क्या करती हैं, वो आपसे जो है ना एक डिस्टेंस पे खड़ी होंगी। आई थिंक अराउंड 4 to 5 मीटर्स वो मेरे से पीछे खड़ी थी एंड मैं आगे खड़ी थी। तो एक दूसरे सर थे, उन्होंने मेरे एक कान के साइड पे विजिटिंग कार्ड या एक कुछ कार्ड रख दिया था। ठीक है, उसको जो है ना ऐसे ऐसे वो किए जा रहे थे। दैट इज़ वो जो है ना बेसिकली क्या होता है, आप कान के पास विजिटिंग कार्ड या कोई भी चीज़ रखोगे और उसको ऐसे ऐसे क्रैश करोगे तो एक आवाज़ आती है। एंड वो मैम जो थी, वो डॉक्टर थी, वो बोल रही थी, कुछ नंबर्स बोल रही थी। पहले तो वो लाउड बोल रही थी, उसके बाद वो थोड़ी स्लो होती गई। दैट इज़ उनकी जो आवाज़ थी वो डिम होती गई। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली हमसे बोला जा रहा था कि ये जो मैम जो हमारे नंबर्स बोल रहे हैं, हमें वो नंबर्स रिपीट करने हैं, देखने के लिए कि आप अच्छे से सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो। ये दोनों कान के साथ रिपीट किया जाता है। एंड आई थिंक मैंने 3-4 मिस्टेक्स की थी। सब लोग इतनी 3-4 मिस्टेक्स कर देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आप ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हो गया आपका ENT में इतना होता है। फिर नेक्स्ट डे हमारा उसके बाद क्या हुआ था, हमारा मेडिकल हुआ था। मेडिकल में आपको क्या होता है, मेडिकल में आपके जो है ना चेक किए जाते हैं, आपकी बॉडी वेट चेक की जाती है, आपके जो है ना हाइट कैसी है। फिर उसके बाद आपकी BMI देखी जाती है कि आपके वेट एंड हाइट के हिसाब से BMI ठीक है कि नहीं है। तो इसमें ओवरवेट अंडरवेट का प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए अगर इसमें आपको TR मिलता है इट्स वेरी इजी टू ओवरकम, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें आप प्रॉपर डाइट मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह से आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, नो इश्यूज ऑन दैट। बट अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल फॉर यू। एंड मेडिकल में हमसे एक और चीज़ करवाई थी, हम सभी लोग जो है ना, जो थे बॉयज़ गर्ल्स सबको इकट्ठे जो है ना एक लाइन पे खड़ा करवा दिया था। ठीक है, एंड वी वर आस्क्ड टू कीप आवर हैंड्स लाइक दिस। हमसे सामने अपने हाथ करवाए गए थे। पता नहीं वो क्या चेक कर रहे थे, कैरिंग एंगल वगैरह आई थिंक चेक कर रहे थे उसके, या फिर कोई डिफॉर्मिटी वगैरह आपके हाथों में है या नहीं है
वो चेक कर रहे थे। उसके बाद क्या किया, उन्होंने हमसे बोला कि आप चलिए, नॉर्मल चाल बोली थी आप हमें चलने को, तो हाथ आगे करके हमसे चलवाया था, 2-3 बार ऐसे आगे पीछे करके चलवाया था। सो दैट्स ऑल, ये हमारे मेडिकल में सिर्फ इतना था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट हाँ वही वेटिंग में बस टाइम लग गया। इसका TR इसमें जो, हाँ तो इसमें TR उतना नहीं मिलता, ये आपके वेट एंड हाइट की वजह से हो सकता है आपको TR मिल जाए। तो नेक्स्ट आपका आता है सर्जिकल। नाउ सर्जिकल में आपकी बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। सबसे पहले तो हमें क्या किया, हम जो गर्ल्स थी हमें एक रूम में बुलाया एंड हमसे बोला कि आप क्लोथ्स अपने चेंज कर लीजिए। तो हमें एक जो PP किट का जो मटेरियल होता है उस टाइप का एक गाउन हमें पहनाया था। एंड उसके बाद हम लोग गए उस रूम पे, डॉक्टर बैठे ही थे वहाँ पे एंड उनके पास आई थिंक हमारे एक्सरेज भी थे। तो उन्होंने हमसे बोला कि आप जो है ना खड़े हो जाइए, एंड हमसे पहले बोला था कि हमारे जो पैर को जो है ना वी वर सपोज टू स्टैंड ऑन आवर टोज। तो हील्स ऊपर थी हमारी, टोज के बल पे हम खड़े थे। एंड उन्होंने फिर से हमें हमारे हाथ आगे करके खड़े करवाया एंड आई थिंक इसमें हमारे जो कैरिंग एंगल होती है ना, जो आर्म्स पे जो कैरिंग एंगल होती है वो चेक कर रहे थे कि ज़्यादा डिवेट तो नहीं हो रहे हैं आपके हाथ। ठीक है, तो ये है। तो ज़्यादा डिविएशन अगर आपका कैरिंग एंगल बहुत ज़्यादा है तो इट्स अगेन अ प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक करना जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कैरिंग एंगल को ठीक करना। एक लड़के का आई रिमेंबर उसका 20 डिग्रीज कुछ था कैरिंग एंगल हमारे जो बैच में था। राइट, सो ये हो गया। इसमें सर्जिकल में आपके कैरिंग एंगल्स देखते हैं, फिर इसमें आपके जो है ना नॉक नीज चेक करते हैं, फिर फ्लैट फुट चेक करते हैं। जो डॉक्टर थे उन्होंने हमारे नॉक नीज वगैरह, फ्लैट फुट वगैरह भी चेक किए थे। तो नॉक नीज मुझे बहुत पता नहीं मुझे थे भी कि नहीं थे, तो मेरा बहुत माइनर था क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे है, बिकॉज आई डोंट नो मुझे है कि नहीं है, बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने अपने पैर थोड़े से जो है ना साइड में कर लिए थे। अब उन्होंने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया मेरे है कि नहीं है, बट मेरा वहाँ पे कोई इशू नहीं आया। इवन फ्लैट फुट जो जनरली जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है फ्लैट फुट की। ठीक है, तो ये आपका सर्जिकल का हो गया। एंड फिर जो डॉक्टर होते हैं वो आपसे बोलते हैं आप अपनी फिंगर्स को ऐसे मूव करिए, एंड आपके फेस में भी कुछ वो चेक करते हैं। ठीक है, तो देयर आर मेनी थिंग्स विच दे चेक इन योर सर्जिकल। एंड इसमें वैसे बहुत से लोगों को TR मिलता है, नॉक नीज, फ्लैट फुट, इन सब की वजह से। एंड यहाँ पे जो मैंने इनिशियली बताया था कि जो डॉक्टर आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखते हैं, वो भी यहाँ पे वो डॉक्टर सर हैं, वो आपके चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपका जो एक्सरे होता है वो भी एग्जामिन किया जाता है ना। एक और चीज़ जो हमसे बोली थी, हमें एक बेड था वहाँ पे, तो हमें उस बेड पे बोला था आप वहाँ पे लेट जाइए। एंड हमें जो साइड ऑन आर साइड्स, सो वी वर लाइंग ऑन आर साइड्स, एंड उस टाइम पे डॉक्टर आए, वो हमारा पेट वगैरह जो है ना प्रेस कर रहे थे। आई थिंक ही वॉज चेकिंग फॉर हर्निया। तो ये भी था, ये एक चीज़ हमसे सर्जिकल में करवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होती है बॉयज़ के लिए थोड़ी अलग हो जाती है। बॉयज़ के लिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दे चेक देयर टेस्टिकल्स ड्यूरिंग सर्जिकल एज वेल, तो आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, तो उनके टेस्टिकल्स वगैरह चेक करते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारी जो सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है वो होती है गाइनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं, वो हमारे लिए होती हैं सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो बेसिकली दे जस्ट वांट टू चेक इफ़ योर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर फाइन और नॉट, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो है नहीं। एंड जनरली गर्ल्स में किसी गर्ल्स में ये सिस्ट की भी प्रॉब्लम आती है, तो इट्स क्योरेबल। ठीक है, तो हमारे जो बैच में थी लड़कियां, उनमें से तो किसी को गाइनो से कोई TR वगैरह नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें हो गई है। हमारा अराउंड 5 डेज़ तक चला था हमारा मेडिकल्स, और उसके बाद मेडिकल्स के बाद जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारे डॉक्टर्स आपके जो फॉर्म्स हैं लेके आते हैं, 4 फॉर्म्स जो हमसे स्टार्टिंग में भरवाए थे वो सारे एक डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो डॉक्टर्स अपने रिव्यूज़ जो है ना लिख के हमें भेजते हैं। जो सर होते हैं, हमें इनिशियली एक सर असाइन किए गए थे, तो वही सारी चीज़ें हमारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं मेडिकल्स की, वही सारे देख रहे थे।
तो जो 4 फॉर्म्स हमें थे वो 4 फॉर्म्स आ जाते हैं एंड वो सर हमें बताते हैं कि किस किस को टीआर मिला है, किस किस में टीआर मिला है। तो जिनको टीआर नहीं मिला रहता है दे आर मेडिकली फिट, तो उनसे कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाता फर्दर, बस एक फॉर्म भरवाया जाता है कि येस आई एम मेडिकली फिट, दैट्स ऑल, उनका खत्म हो जाता है वहीं पे मेडिकल्स। हाउएवर जिनको टीआर मिलता है, जिन्हें जैसे मुझे टीआर मिला था तो मुझे फॉर्म्स भरने पड़े थे अलॉन्ग विद मेनी पीपल। तो इलाहाबाद में क्या है, बहुत सारे लोगों को आई डिपार्टमेंट में बहुत टीआर मिला था, ठीक है। तो इलाहाबाद का जो आई डिपार्टमेंट है वो बहुत बदनाम है, ठीक है। तो मुझे टीआर मिला था। उसमें क्या होता है, हमें फॉर्म जो है ना 3-4 फॉर्म्स एक्स्ट्रा फिल करने पड़ते हैं। उसमें हमें ये भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो हमारा नेक्स्ट जो अपील मेडिकल बोर्ड है वो हमारा कौन सा होगा, ठीक है। तो मैंने लखनऊ ही चूज़ किया था मेरा अपील मेडिकल बोर्ड, नो पर्टिकुलर रीज़न, जस्ट ऐसे ही मैंने कुछ भी चूज़ कर लिया था। तो लखनऊ में एंड उसके बाद वो चूज़ किया गया एंड उसके बाद प्रोसेस क्या होती है, जब आपको टीआर मिलता है तो आप टीआर से जो एमएच इलाहाबाद है जहाँ पे मैं थी, तो वहाँ से आपको अपील मेडिकल बोर्ड भेजा जाता है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी अगर आपको टीआर मिलता है अपील मेडिकल बोर्ड से, अगर आप क्लियर नहीं होते उसके बाद आपको रिव्यू मेडिकल बोर्ड में भेजा जाता है। अगर रिव्यू मेडिकल बोर्ड में क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं क्लियर होता है तो आप रिजेक्ट हो जाते हो, इवन दो आपका नेम अगर मेरिट लिस्ट में आता है। जनरली जो टीआर्स होते हैं वो आपके अपील मेडिकल बोर्ड में ही क्लियर हो जाते हैं। However, कुछ केसेस होते हैं जो रिव्यू मेडिकल बोर्ड्स तक जाते हैं। आई रिमेंबर देयर वाज वन गर्ल इन माय बैच जिसको डेंटल में थोड़ा प्रॉब्लम था। उसका आई थिंक ओवर बाइट था या क्रॉस बाइट था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट करेक्टली। तो उसके जो दांत के जो गैप्स होते हैं ना, दैट इज जब हम बाइट लेते हैं उसके बीच का जो गैप होता है, तो वो ज़्यादा था। तो ये आई थिंक ओवर बाइट ही है। तो इसके लिए उसको अपील मेडिकल बोर्ड में गई थी वो, बट अगेन उसका वो क्लियर नहीं हुआ था तो वो रिव्यू मेडिकल बोर्ड में गई थी। आई एम नॉट अवेयर कि उसका रिव्यू मेडिकल बोर्ड में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एंड शी ऑल्सो गॉट मेरिट इन, तो हाउएवर आई एम नॉट श्योर अबाउट हर मेरिट। तो ये हो गया। उसके बाद आप तो आपके फॉर्म फिलिंग्स करवाए गए, अपील मेडिकल बोर्ड्स में आपने दे दिया कि आपको यहाँ पे मेडिकल्स आपने करवाने हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपको आपका मेडिकल हो जाता है ख़त्म। जस्ट एक फॉर्मेलिटी बचती है इस पूरी फॉर्म्स के बाद। आपको जो है ना, हमें तो शाम को बुला लिया गया था सेम डे, क्योंकि नेक्स्ट डे था संडे था, तो संडे बंद रहता है, सैटरडे भी बंद रहता है, बट कुछ लोग बोलते हैं सैटरडे संडे, बट हमें शायद आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली। तो यस वीकेंड था तो शायद इसीलिए हमें सेम डे फ्राइडे को ही करवा दिया गया था, सब फ्राइडे या सैटरडे को करवा दिया गया था। हमारा जो कॉन्फ्रेंस था, जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस था, वो भी सेम डे हो गया था। तो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जस्ट एक सर होते हैं हमारे, कर्नल गणेश इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ही वॉज देयर। तो उन्होंने क्या किया, वो हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक एक करके सबको बुला रहे थे एंड उसके बाद हमें बता रहे थे कि इस चीज़ में आपको जो है ना टीआर मिला है या आप मेडिकली फिट हो। तो ये हो गया एंड उसके बाद हमारा जो मेडिकल होता है वो ख़त्म हो जाता है। दैट्स ऑल, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ योर मेडिकल हैपन्स। दिस इज़ जस्ट कुछ चीज़ों में कुछ जगहों पे डिफरेंट होता है। अगर आप कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर से जाओ तो उसमें थोड़ा अलग हो जाएगा, बट जनरली जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो सब जगह सेम रहते हैं। एयरफोर्स का या नेवी का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट यस जिसमें गर्ल्स को होता है, गर्ल्स को जनरली जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो एनीमिया के रिगार्डिंग फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ब्लड में खून की कमी, तो मेरे बैच में ऑलमोस्ट सभी लड़कियों को एनीमिया की प्रॉब्लम के लिए टीआर मिला था। हाउएवर मैं थोड़ी लकी साइड में रह गई, क्योंकि मैंने जो है ना सेम डे उस दिन मैं जूस पी के चली गई थी एंड जूस पी के चली गई थी, तो शायद उसकी वजह से मेरा जो आयरन कंटेंट था वो ज़्यादा हो गया मेरे ब्लड पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, एनीमिया में नहीं मिली। हाउएवर मेरे आइज़ की वजह से मुझे टीआर मिल गया, विच ऑल्सो गॉट क्लियर्ड लेटर ऑन, ठीक है। So that's all for today. I hope you learned something from my medical experience and you'll keep in these points, ताकि आप अपने मेडिकल्स में जाओ, अपने एसएसबी में जाओ तो आपको जो है ना आपको थोड़ा ईजी रहेगा टू फेस दिस। यू विल बी मोर पेशेंट एंड आपको पता रहेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इन केस यू गेट टीआर, डोंट वरी, इट्स वेरी इजी टू क्लियर। हाउएवर बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता है आपके जो टीआर होते हैं वो क्लियर नहीं होते, जब कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, और एल्स यू आर गुड टू गो। आप अगर रेकमेंड हो गए तो योर मेडिकल इज ऑल्सो उतना कुछ बर्डन नहीं होता है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।